देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम। राष्ट्रपति ने किया झंडोत्तोलन। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड। प्रधानमंत्री ने समर स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा। परेड और झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा की दिखी झलक। जिलों में भी शान से लहराया तिरंगा। प्रभारी मंत्रियों ने संबंधित जिलों में किया झंडोत्तोलन। कार्यालयों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में भी मना गणतंत्र दिवस। और पद्म पुरस्कारों की घोषणा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। राज्यपाल ने कहा, दिशोम गुरु के अद्वितीय योगदान का सम्मान। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारत की सैन्य शक्ति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत और विकास यात्रा की झलक दिखी। Infantry and Special Forces, designed for rapid response and high-intensity operations, and able first. नौसेना का ब्रास बैंड शर्मा के नेतृत्व में नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की आन, बान और शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया और पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। Time, they say, is a great leveler. It gives as much as it takes away, but paradoxically leaves so much behind: memories, heroes and history. Moments like today relive, recount and recognize the past and its contribution to our today in the most time-honored way of recognizing and celebrating our heroes, their sacrifice. Words of reverence, words of gratitude, powerful feelings that can fill our hearts with something that is far bigger than us. And today we bow our heads in respect but stand tall with pride
knowing that we belong to a country where throughout history brave men and women have always answered the call to fight for freedom. डिजिटल पुस्तिका में विचार दर्ज हो गए हैं, परंतु हृदय के हर भाव को शब्दों में कैसे पिरोया जाए। इन वीर सपूतों के त्याग को सलाम लिखा जाए, उनके नाम लिखा जाए, हर पैगाम लिखा जाए। कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से अलंकृत किया। धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। And now, राज्य में गणतंत्र दिवस का मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली परेड टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान भव्य परेड का आयोजन हुआ और झांकियां भी प्रदर्शित की गईं। परेड में 6ठी बटालियन 8वीं गोरखा राइफल्स के जवानों ने अद्भुत मार्च पास्ट कर सभी का ध्यान खींचा। परेड में टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल के कैप्टन मोहित कुमार ने किया। इस दौरान अन्य टुकड़ियों ने भी पूरे अनुशासन और लय के साथ मार्च पास्ट किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने महापुरुषों को नमन किया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। श्री गंगवार ने कहा कि जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए राज्य में पेशा नियमावली अधिसूचित की गई है, जिससे समुदाय के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा हो सकेगी। शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अमर वीरों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है, जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को स्वयं बनाया और उसे अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी हो रही है कि झारखंड में जनजातीय समुदाय के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा की दिशा में पेशा नियमावली 2025 मील का पत्थर साबित होगी। झारखंड पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं वाला राज्य है। यहाँ मनमोहक जलप्रपात, पर्वत और घने जंगल जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा कई प्रसिद्ध धार्मिक एवं आस्था के केंद्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभावी पर्यटन नीति और योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में कार्य करना न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। इधर झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह उस ऐतिहासिक संकल्प का प्रतीक है जिसके माध्यम से भारत ने स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर न्यायाधीशगण और न्यायिक सेवा के कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज आज आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। प्रभारी मंत्रियों ने संबंधित जिलों में झंडोत्तोलन किया। पलामू के मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तिरंगा फहराया। जी राम जी योजना चालू किए जाने से भारत सरकार को 60% और झारखंड सरकार को 40% राशि खर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार झारखंड के निबंधित मनरेगा के मजदूर मद में झारखंड सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झंडोत्तोलन किया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ये सहायक पुलिस की टुकड़ी अतुलनीय वीरता प्रतिबद्धता के साथ सलामी मंच में सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के स्वनिर्मित संविधान का उद्घाटन किया था। यह क्षण भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बना। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के तमाम महान नेता उपस्थित रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के मात्र 3 वर्ष के भीतर ही भारत ने अपना संविधान बनाकर विश्व के सामने अपनी संप्रभुता का सशक्त परिचय देने का काम किया। मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर के केकेएन स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया। इस दौरान परेड और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। राजन राज बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुति देते हुए कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर अजय कुमार यादव। देवघर जिला में 2025-26 में अब तक राज्य सरकार की योजना की उपलब्धि इस प्रकार है। जल संसाधन विभाग द्वारा 700 करोड़ की लागत से चिकटिया फेज 1 बहुत जल्द सिंचाई सुविधा शुरू की जाएगी। गिरिडीह के झंडा मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जहां नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
श्री सुदीप कुमार झारखंड सरकार का सलामी पेश कर रहे हैं। पूरे उत्साह से भरी हुई 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। साथ ही मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान मिलीजुली टुकड़ियों ने परेड की और झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ। द्वारा झंडे को सलामी दिया जाएगा। झंडे को सलामी देने के लिए प्लेटफॉर्म मंच की ओर आगे बढ़ते हुए आज ही के दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जब भारत ने गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित किया था, उक्त अवसर पर हम सब उन सभी देश के झारखंड के वीर सपूतों को नमन करते हैं। जामताड़ा में भी 77वें गणतंत्र दिवस पर हर लोग हर्षित हैं। जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झंडोत्तोलन कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आज का दिन हम सभी देशवासियों और भारतवासियों के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान केवल कानून पर संतुलन एवं न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता और लोकतंत्र की जीवित दस्तावेज है। उपराजधानी दुमका में भी 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। उनकी जीविका उपार्जन के लिए उन्हें चक्रीय निधि, क्रेडिट लिंकेज एवं नंबर पर नेतृत्व कर रही है। अगवा अधिशोध अभियान के अंतर्गत लोग के लाभों को वनपट्टों के वितरण को भी रेशम के कोकून और कच्चे रेशे से लेकर सूत, कताई, बुनाई तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और जिले की विकास यात्रा को रेखांकित किया। और अब सलामी मंच के पास जिला सशस्त्र पुलिस यूनिट की महिला टुकड़ी प्लाटून कमांडर हैं मां पुआनी पल्लवी कुचू। 77वें गणतंत्र दिवस पर साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया गया। उपायुक्त हेमंत सती ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। झारखंड ग्रामीण पुलिस पुरुष बल की टुकड़ियां कोडरमा में भी आज गणतंत्र दिवस की धूम दिख रही है। जिले में मुख्य समारोह बागीटाड़ मैदान में हुआ, जहां उपायुक्त ऋतुराज ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में झांकियों का प्रदर्शन हुआ और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जिसे गोविंद सिंह और उसके ठीक आगे प्लाटून
जिसे कमान दे रहे हैं सुधांशु। वन विभाग कोडरवा की ये शानदार झांकी। और सरायकेला खरसावां जिले के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और गरिमा में माहौल में मनाया गया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली और जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। द्वितीय प्लाटून एसएसपी रांची, जिसकी अगुवाई कर रहे बलवंत सिंह जी। कदम से कदम मिलाते हुए और बच्चियों के धुन पर इन 77वें गणतंत्र दिवस पर दूरदर्शन केंद्र परिसर में उप महानिदेशक अभियंत्रण दुर्गाचरण हेम्ब्रम ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन की उपलब्धियां गिनाई और दूरदर्शन के बदलते स्वरूप की प्रासंगिकता से सभी को अवगत कराया। आज राष्ट्रीय ध्वज को फहरा कर हमें भारत के संविधान के उसका गरिमा और लोकतंत्री मूल्य के प्रति हम लोग आस्था प्रकट की है। ये तिरंगा हमें आगे के लिए निरंतर आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान अपनाकर जनराज्य के रूप में विश्व में अपना समक्ष स्थापित किए हैं। आकाशवाणी रांची में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। केंद्र के उप महानिदेशक अभियंत्रण दुर्गाचरण हेम्ब्रम ने झंडोत्तोलन कर भारत के संविधान की विशेषताओं की चर्चा की और इसे आत्मसात करने की अपील की। रांची के गांधीनगर में 77वें गणतंत्र दिवस पर सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने सीसीएल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि सीसीएल केवल कोयला खनन का ही काम नहीं करता, बल्कि ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा मुहैया कराने में भी दक्ष है। और अनुशासन का सुंदर समन्वय अब आपके सामने है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और आपके सहयोग से उत्पादन व ऑपरेशन में अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है। केंद्र सरकार ने कल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत करने की घोषणा हुई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि दिशोम गुरु के अद्वितीय योगदान को ये सम्मान है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिशोम गुरु को यह सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान दी गई है, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। ऐसे कई चर्चित लोगों को भी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया।
131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। सरकार ने 5 हस्तियों को उनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए, तो उत्तर प्रदेश से एन राजम को कला के क्षेत्र में, केरल के केटी थॉमस को लोक कार्य, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन और लोक कार्य के लिए केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को सम्मान दिया जाएगा। वहीं साल 2026 में कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। अलका याग्निक, मम्मूटी, पीयूष पांडेय, शतावधानी, आर गणेश को कला, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, बीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन को लोक कार्य, डॉक्टर कालीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा, SKM माइलानंदन सामाजिक कार्य, उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। पद्मश्री के लिए 113 नामों में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनिवेल जैसे मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर पद्मा गुरमेट को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खेल से रोहित शर्मा, सविता पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार, महाराष्ट्र के 90 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भिकल्या लाड़क्या ढिंडा, जम्मू और कश्मीर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजलाल भट्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ आर्मेडा फर्नांडिस भी शामिल हैं, जिन्होंने एशिया का पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार हुआ है। कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क पुस्तकालय पुस्तक माने स्थापित किया, जिसमें 20 भाषाओं में 20 लाख से भी अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूरू के पास हरलाहल्ली गांव के 75 वर्षीय पुस्तक प्रेमी को पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के उनके अनूठे प्रयास के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का मंत्र देश के आर्थिक विकास को आकार देने की यात्रा में मार्गदर्शक सिद्धांत है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ, हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते। सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम। राष्ट्रपति ने किया झंडोत्तोलन, कर्तव्य पथ पर भव्य परेड। प्रधानमंत्री ने समर स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा। परेड और झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा की दिखी झलक।
जिलों में भी शान से लहराया तिरंगा। प्रभारी मंत्रियों ने संबंधित जिलों में किया झंडोत्तोलन। कार्यालयों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में भी मना गणतंत्र दिवस। और पद्म पुरस्कारों की घोषणा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। राज्यपाल ने कहा, दिशोम गुरु के अद्वितीय योगदान का सम्मान। मुख्यमंत्री ने जताया आभार।